गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप लोग जो है क्लास 7th के चैप्टर 4 में अब्राहम लिंकन सब्जेक्ट इंग्लिश में आप देख रहे हैं चैप्टर 4 का अब्राहम लिंकन और वीडियो नंबर 10 इसके पहले जो पढ़ाया गया था उसके आगे से देखिएगा। हम नया चैप्टर शुरुआत करते हैं अब्राहम लिंकन और इसको दो पैराग्राफ में आप देखेंगे। पहला पैराग्राफ है अब्राहम लिंकन से लेकर के 1 पेज पर अब्राहम लिंकन वाज द 16th प्रेसिडेंट, वहाँ से लेकर के कैच टू हिज मदर, कैच टू हिज मदर, और थोड़ा सा नीचे से भी देख लीजिएगा क्योंकि इसमें जो है जो सेकंड वाला बनाया है इसमें थोड़ा सा वर्ड मीनिंग आ गई है। ठीक, यहाँ अब सीधे सीधे जो है आप आ जाइए। वर्ड मीनिंग्स पर पहले ध्यान देते हैं क्योंकि किसी पाठ को पढ़ने से पहले वर्ड मीनिंग जरूरी होती है। यहाँ देखिए, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट मीन्स अध्यक्ष भी होता है। यूनाइटेड स्टेट संयुक्त राज्य अमेरिका, नेशन राष्ट्र, इक्वलिटी समानता, रिफार्मर सुधारक, स्लेवरी गुलामी, इम्प्लाइंग पीपुल कर्मचारी लोग, ड्यूरिंग दौरान समय के समय, वाज कैरिंग ले जा रहा था, फॉरवर्ड आगे, अप्रोच्ड पहुंच गया, इंक्वायर्ड जांच करना। तो इस तरह से पहले पैराग्राफ वाले में से देख लिया। अब आइए पढ़ते हैं। किताब को खोलिए, सामने रखिए। About the lesson in this chapter we study about who was अब्राहम लिंकन। इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि अब्राहम लिंकन कौन थे। अब्राहम लिंकन कौन थे। Which country did he belong to? वह किस देश से संबंधित थे, किस देश में रहते थे। Why is he famous person? वह इतने प्रसिद्ध व्यक्ति क्यों हैं। अब्राहम लिंकन वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। ही रैंक्स एमंग द टॉप 3 प्रेसिडेंट, टॉप मोस्ट के जो प्रेसिडेंट थे उसमें से तीसरा नंबर था। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज इवर हैड, अब तक जितने राष्ट्रपति हुए उन टॉप 10 में से तीसरे स्थान पर इनका स्थान था। बिकॉज इन हिज शॉर्ट टाइम इन ऑफिस लिंकन डिड मोर टू बिल्ड द अमेरिकन नेशन, अमेरिका राष्ट्र को, अमेरिका देश को निर्माण में इन्होंने बहुत विशेष योगदान दिया। देन एनी अदर प्रेसिडेंट बिफोर और आफ्टर हिम, इसके पहले या बाद के, उनके पहले और या उनके बाद के जितने भी प्रेसिडेंट हुए उन सब में से जितना योगदान इन्होंने दिया उतना किसी ने नहीं दिया। द फाउंडेशन फॉर ट्रू इक्वलिटी बिटवीन ऑल अमेरिकन सिटीजन वाज लेड बाय द फर्म कन्विक्शंस एंड एक्शन ऑफ लिंकन। लिंकन के द्वारा जो कुछ भी, जितने भी सिटीजन थे, अमेरिका के नागरिक थे, उनमें जो समानता था, समानता का जो अधिकार था, अब वह किसकी देन है? लिंकन की देन है। फ्रेडरिक डगलस, ए मैन हु वाज बॉर्न ए स्लेव, जो कि एक बट वेंट ऑन टू बिकम ए फेमस ऑरेटर, स्टेट्समैन एंड रिफॉर्मर, डिस्क्राइब्ड। फ्रेडरिक डगलस ने ये डिस्क्राइब किया है, ये वर्णन किया है, जो कि गुलामी की दास्ता की बेड़ियों से जकड़े हुए ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ था। वे बता रहे हैं
कि लिंकन्स एक्शन एज इसेंशियल टू निग्रो फ्रीडम, निग्रो लोगों की आज़ादी के विषय में उनके जो योगदान था, कार्य प्रणाली थी, उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया। अब्राहम लिंकन्स मेजर टू एबॉलिश स्लेवरी, उन्होंने गुलामी, दास्ता की बेड़ियों को तोड़ दिया, स्वतंत्र करा दिया। द प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग पीपुल फ्रॉम अमेरिका कंट्रीज एज लेबर इन द फील्ड्स एंड होम्स ऑफ व्हाइट अमेरिकन सेटलर्स एंड हिज लीडरशिप ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वार, और उन्होंने अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए जो कि लेबर थे, फील्ड खेतों में काम करने वाले, होम्स ऑफ व्हाइट और व्हाइट हाउस, जैसे यहाँ इंडिया में संसद भवन होता है वैसे वहाँ व्हाइट हाउस है। तो लीडरशिप ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वार, जब वहाँ सिविल वार हुआ तो हैव अर्नड हिम ए लास्टिंग प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ हिज कंट्री, उन्होंने अपने देश के विषय में जो योगदान किया, एक इतिहास बना दिया। इट वॉज ओनली ए स्मॉल फिश बट द बॉय हु वाज कैरिंग इट, इट वॉज ओनली ए स्मॉल फिश, यह एक केवल छोटी मछली की कहानी की तरह नहीं था, बट द बॉय हु वाज कैरिंग इट होम्स, हेलो, हाँ हाँ, नहीं घर तो ना है भी, आधा घंटा लगे, ठीक। इसके बाद लीडरशिप ड्यूरिंग द अर्नड हिम ए लास्टिंग प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ हिज कंट्री, इट वाज ओनली स्मॉल फिश बट द बॉय हु वाज कैरिंग इट होम फॉर डिनर वाज प्राउड ऑफ हिज कैच, जो कि अपने डिनर के लिए जो छोटी मछली पकड़े हुए था। फॉर ए 4 ईयर ओल्ड इट वाज ए ग्रेट फीलिंग टू हैव caught ए फिश ऑन हिज ओन, जो अपनी एक बहुत बड़ी सोच के लिए था। caught a fish on his own, he looked forward to showing his catch to his mother, वह looked forward to showing his catch to his mother, जिसे पकड़ा था वो अपनी माँ को दिखाना चाहता था। As little Abraham walked on the path through the woods around Nob Creek, a man in a soldier's uniform approached him, जब अब्राहम लिंकन अपने रास्ते से जंगल से होते हुए अपने घर की तरफ चले जा रहे थे तो वहाँ नॉब ग्रीक के मैन का एक वहाँ ग्रीक का आदमी जो कि सोल्जर यूनिफॉर्म में था, अपने पोशाक में था, एक सिपाही सैनिक, अप्रोच्ड हिम, उनके पास पहुँचा। एज ही केम नियर द बॉय, और जैसे ही वह बच्चे के पास, उस लड़के के पास पहुँचा, he paused the boy, he paused to greet him and inquired with a kind twinkle in his eyes, और देखा उसने उस लड़के को, जब उसने देखा तो उसकी जांच पड़ताल किया, पूछताछ की। विथ ए काइंड ट्विंकल इन हिज आइज, और उनकी आँखों में एक तेज देखा, चमक देखा। आँखों में क्या देखा? एक आशा देखी। गुड डे यंग मैन, यंग मैन, गुड डे, नमस्कार किया। डिड यू कैच दैट फाइन फिश ऑल बाय योर सेल्फ, क्या आपने इस मछली को स्वयं पकड़ लिया है? उसने पूछा। जब देखा है कि लड़का एक मछली लेकर के आ रहा है तो उसने पूछ लिया कि किस मछली को क्या आपने स्वयं पकड़ा। द चाइल्ड नोडेड, से लेकर के फायरवुड तक। अब सेकेंड पैराग्राफ में आप चल रहे हैं। द चाइल्ड नोडेड फायरवुड। नोडेड मीन्स ध्यान देना।
कन्वर्सेशन मीन्स होता है वार्तालाप, एडवाइस माने सलाह देना, नेचर ऑफ गिफ्ट प्राकृतिक उपहार, प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार, एक्सेप्टेड स्वीकार किया, ऑफरिंग निमंत्रण दिया, न्योता दिया, ये ऑफर किया, ग्रो अप बड़ा होकर, अर्ली एज छोटी सी उम्र में, प्रारंभिक उम्र में, कारपेंट्री बढ़ईगिरी का काम किया, और मूव्ड इधर उधर उनका परिवार जो आता जाता रहा, इसके बाद डिस्टेंस मतलब दूरी बन गई। इस तरह से आने जाने घूमते रहने, क्योंकि गरीब परिवार से थे, एक स्थान पे नहीं रुके थे। द चाइल्ड नोडेड नोटिंग द सोल्जर्स ट्रेवल वेरी क्लॉथ्स, उस लड़के ने, अब्राहम लिंकन ने ये ध्यान दिया कि जो सोल्जर था उसका यात्रा करते करते जो कपड़े थे वे वेरी हो गए थे, डर्टी हो गए थे, गंदे हो गए थे। द सोल्जर लुक्ड एज इफ ही हैड बीन ऑन द रोड फॉर सम डेज, वह सैनिक जो था लुक्ड एज इफ ही हैड बीन, जो कि उन्होंने ऑन द रोड फॉर सम डे, कुछ दिनों तक सड़क पर थे, मतलब विदाउट फूड ड्रिंक एंड क्लॉथ्स, कपड़े तो थे पर गंदे फटे हो गए थे, लड़ते लड़ते थक गए थे, भोजन पानी का उन्हें अभाव था। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ कन्वर्सेशन, कुछ मिनट तक कन्वर्सेशन करने के बाद, वार्तालाप करने के बाद, द बॉय रिमेंबर्ड हिज फैमिलीज एडवाइस, उस लड़के ने अपने परिवार द्वारा दी गई एडवाइस, सलाह को रिमेंबर किया, टू बी गुड टू सोल्जर्स, और कहा कि कोई सैनिक है तो अच्छा है, सैनिकों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, उसकी सेवा की जाए। होल्डिंग आउट द ओनली थिंग ही हैड टू ऑफर इन द नेचर ऑफ ए गिफ्ट, प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार जो था उसने उसके लिए जो पकड़े हुए था, ही सेड, उसने कहा, वुड यू लाइक दिस फिश फॉर योर डिनर, उस मछली की तरफ संकेत करते हुए उस लड़के ने कहा कि क्या आप इसे अपने डिनर में एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। विथ ए स्माइल ऑफ थैंक्स, मुस्कुराते हुए, धन्यवाद देते हुए, और उसने ये ऑफर किया कि क्या आप मछली पसंद करेंगे। नाइदर द चाइल्ड नार द सोल्जर, न तो लड़के ने और न ही उस सोल्जर ने, हु एक्सेप्टेड हिज गिफ्ट न्यू देन दैट द लिटिल बॉय वुड ग्रो अप टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट लव्ड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोनों ही व्यक्ति ये नहीं जानते थे कि इनमें से न तो बच्चा जानता था कि एक दिन मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, और न ही उस देश का जो सैनिक था वह भी यह नहीं जानता था कि एक दिन ये लड़का संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। ग्रोइंग अप एज ए चाइल्ड इन ए फैमिली ऑफ पायनियर्स, ऐसे गरीब परिवार में पैदा हुआ एक बच्चा जब बड़ा हुआ, मेन एंड वोमेन हु मेड देयर वे इनटू द वाइल्डरनेस टू ओपन इट अप एंड मेक वे फॉर अदर्स टू फॉलो, अब्राहम लिंकन, जो कि लोग, व्यक्ति जो थे, जो उसे अब तक जो है एक बच्चा के रूप में जानते थे, उसको जो है अब अब्राहम लिंकन के नाम से जानने लगे। उन लोगों ने वाइल्डरनेस टू ओपन इट अप एंड मेक वे ऑफ अदर टू फॉलो, अब जैसे जैसे बच्चा बढ़ने लगा उसकी बातों का अनुसरण लोग करने लगे, सम्मान करने लगे। became used to being among the trees and streams of the finest at a very early age, प्रारंभिक उम्र में ही, शुरुआती उम्र में, बचपन में ही अब्राहम लिंकन became used to begin among the trees, पेड़ों का उपयोग करने लगे, streams of the forest at a very early age,
जंगलों में रहते हुए उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। नदियों की धाराओं में बहते हुए पानी से तैरना सीखा जंगल में रह कर के, क्योंकि गरीब आदमी के पास पढ़ने लिखने के लिए सब साधन नहीं होता है। तो ये बताया जाता है कि अब्राहम लिंकन के पास यहाँ तक कि कॉपी किताब नहीं था। लकड़ियों को जला करके राख बना देना, कोयले बना देना, फिर उस पर जो है लिखना, लिख करके मिटा देना, ये पहले की जो पद्धतियाँ थी। बाद में बच्चे क्या करते थे, मिट्टी पे हाथ से लिखते थे और फिर मिटा देते थे। फिर हम लोगों के भी बचपन में ही लकड़ी की पटरियाँ हुआ करती थी जिस पे हम लोग लिखते थे, और चाक जो कि घोल बना करके लिखते थे, फिर उसको जो है मिटा देते थे। आज के बच्चे पेंसिल और पेन कॉपी का प्रयोग कर रहे हैं। तो उस समय जब अब्राहम लिंकन छोटे थे तो इस तरह लकड़ियों का उपयोग वे करते थे। अब्राहम्स फादर थॉमस लिंकन वाज ए वांडरिंग लेबरर। अब्राहम के पिता जो थे थॉमस लिंकन, वो एक घूम घूम कर काम करने वाले श्रमिक थे। हु हैड लर्न कारपेंट्री, जिन्होंने बढ़ईगिरी सीख लिया था। कौन सा काम? कारपेंट्री का काम, बढ़ईगिरी। ही कुड नाइदर रीड नॉर राइट, वह पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। इट वॉज ओनली आफ्टर ही गॉट मैरिड, वह बाद में गॉट मैरिड दैट हिज वाइफ, उन्होंने विवाह कर लिया नैसी हैंक्स से। टाट हिम हाउ टू साइन हिज नेम, और उन्होंने उनका जो है साइन करना उन्हें सिखा दिया था, हस्ताक्षर बनाना सिखा दिया था। अब्राहम लिंकन वाज बॉर्न इन ए लॉग केबिन ऑन रॉक स्प्रिंग फार्म विच हिज फादर, अपने पिताजी के साथ थॉमस, पिताजी क्या नाम था? थॉमस लिंकन के साथ वह भी जो है रॉक स्प्रिंग फार्म में काम करने लगे थे। केबिन बन रहा था जो कि ही बॉट ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर उन्होंने जो कि सामग्रियां खरीद लिया था। हिज फैमिली लिव्ड देयर फॉर द नेक्स्ट 4 years, उनका परिवार वहां पर लगभग 4 वर्षों तक रहा। दे लेटर मूव्ड टू ए बेटर एंड बिगर फर्म इन नॉवग्रीक, नॉवग्रीक में बिगर फर्म में, एक बड़े से फर्म में काम करने के लिए वे लोग वहाँ से मूव्ड टू बेटर, और अच्छाई के लिए वहाँ से वे लोग चल पड़े। ग्रीक ए शॉर्ट डिस्टेंस अवे, वहाँ से थोड़ा सा और दूर निकल गए। वेयर दे लिव्ड टिल ही वाज 7, और वह वहाँ तब पहुँचा जब उसकी उम्र लगभग 7 वर्ष हो गई थी। Spending long hours on his own meant that Abraham credited imaginary friends, उन्होंने ये कल्पना किया, मित्र बनाया अब्राहम लिंकन ने। स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स ऑन हिज ओन मीट, अपने समय के हिसाब से उन्होंने दोस्त बनाया। एंड फोज फॉर हिमसेल्फ एज ही रोम्ड द फॉरेस्ट, जैसा कि बच्चे ग्रुप में होकर के चलते हैं तो वे भी जो है जंगल में जब जाते थे मित्रों के साथ चले जाते थे। रोम्ड मतलब घूमा करते थे, द फॉरेस्ट जंगलों में। अब्राहम आल्सो गेन्ड इन फिजिकल स्ट्रेंथ, उनका शारीरिक स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। लर्निंग टू क्लाइम, और वृक्षों पर चढ़ने की जो उनकी लर्निंग थी, सीख थी, वह भी बहुत तेज थी। रन स्विफ्टली, लीप ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी। रन स्विफ्टली बहुत तेज दौड़ना। लीप छलांग लगाना, जंपिंग करना। ओवर लॉन्ग डिस्टेंस काफ़ी दूरी तक लॉन्ग जंप करना। एंड कैरी हैवी ब्रांचेज होम फॉर फायरवुड, तो इस तरह से शरीर तो उनका मजबूत हो गया था। लॉन्ग जंप करते थे, पेड़ों पर बहुत शीघ्र ही चढ़ जाते थे, और लकड़ियां काट काट कर लाना इनकी दिनचर्या बन गई थी।
एंड कैरी हैवी ब्रांचेज, और हैवी ब्रांचेज बड़ी बड़ी शाखाएं, बड़ी बड़ी डालियां तोड़ तोड़ करके वे ले आते थे घर पर फॉर फायर वुड, जलाने के लिए। तो जंगलों में प्रायः लकड़ियाँ अधिक होती हैं, वहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं जो वृक्ष, तो जंगल में रहने वाले लोग ही लाभ उठाते हैं, काट कूट करके उनको बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, कुछ भी करते हैं, काम करते हैं। तो उस समय लकड़ियाँ बेचना, जलाना मुख्य काम इनका जो है वही था। तो इस तरह से इस चैप्टर को आप एक बार फिर से देख लेंगे, फिर जो है हम अगले वीडियो में आपको जो बाकी है उसको पढ़ा देंगे, और जो वर्ड मीनिंग्स एक बार हम फिर से आपको दिखा दे रहे हैं। वर्ड मीनिंग्स जो है आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाद फिर जो है देखिएगा, पहला पैराग्राफ बना है अब्राहम लिंकन से लेकर के कैच टू हिज मदर, उसके नीचे भी थोड़ा सा देखिएगा, फर्स्ट पेज 20 पेज संख्या 27 में जो है इसको देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाले पेज में 2 लाइन और, इसको ऑल बाय योर सेल्फ तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, तो कैच को मिटा करके यहाँ ऑल बाय यहाँ तक देखिएगा, फिश ऑल बाय योर सेल्फ, फिश ऑल बाय योर सेल्फ, यहाँ पे इसके लिए सॉरी। और इसके बाद फिर दूसरा तब जो है पैराग्राफ द चाइल्ड नोडेड, यहाँ से शुरू किया था, द चाइल्ड नोडेड नथिंग से लेकर के पेज संख्या 29 पर फायरवुड तक, यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए हम आपसे छुट्टी लेते हैं। थैंक यू सो मच, वेरी मच।